जुठाई कलुम चिबाई कार्डोम नमस्ते सबको। आज सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी की तरफ से हम एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू रेस करना चाहता है। रिसेंटली हाल ही में आप लोग को मालूम है एडवांटेज आसाम को लेके बहुत चर्चा हुआ है। आसाम में बहुत सारा इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आया है, आसाम में इन्वेस्टमेंट का वादा करके गया है। तो वही प्रोग्राम को लेके हमारा डिमा हासाओ में भी एक तो प्रोग्राम हुआ था 25 फरवरी को। कल्चरल हॉल में एक प्रोग्राम हुआ था। यहाँ में हम लोग को देखने को मिला कि अलग अलग बाहर का इंडस्ट्री का लोग आके एमओयू साइन करा, एग्रीमेंट साइन करा, यहाँ में अपना इंडस्ट्री का प्लांट बैठाने के लिए अलग अलग चीज़ का। तो उसमें हम लोग को देखने को मिला कि यहाँ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिमा हासाओ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से एमओयू को साइन किया और डीआईसीसी जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कॉमर्स सेंटर, तो ये तो हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट का अंदर में है और स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करता है डीआईसीसी। ये हम लोग को फर्स्ट टाइम डिमा हासाओ में ऐसा वाला चीज देखने को मिला। वही चीज ये एक सिक्स शेड्यूल का हम लोग का एक वायलेशन है, क्योंकि आप लोग को मालूम है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हम लोग का और बहुत सारा डिपार्टमेंट जैसे हम लोग का काउंसिल का अंदर में है। तो जब भी आगे यहाँ में दूसरा एमओयू साइन होता है तो वो काउंसिल के साथ होता है। तो सीईएम होता है सिग्नेटरी और जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है उसका ईएम होगा। लेकिन 25 फरवरी को हम लोग को देखने को मिला एडवांटेज आसाम का नाम में हम लोग को सिक्स शेड्यूल को बाईपास करके हम लोग को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीआईसीसी वो लोग साइन कर रहा है एमओयू सीमेंट कंपनी सेटअप करने के लिए और दूसरा चीज। ये बहुत बड़ा वायलेशन है। हम लोग तो अपना लाइफ टाइम में कभी भी डिमा हासाओ में हम लोग को सिक्स शेड्यूल एरिया में ऐसा वाला होने वाला नहीं देखा, लेकिन आज हम लोग को इधर देखने को मिलते हैं। तो हमारा जो डिमांड है आज का दिन में ये हो गया कि ये जो एडवांटेज आसाम 2.0 का नाम में डिमा हासाओ सिक्स शेड्यूल एरिया में हम लोग का काउंसिल को बाईपास करके उल्टा डीसी और डीआईसीसी का अथॉरिटी लोग जो साइन किया एमओयू, इसको विड्रॉ करना है और इसको प्रॉपर चैनल में लेके जाना है। सिक्स शेड्यूल का एरिया में ऐसा एमओयू कोई डीसी साइन नहीं करना है हम लोग को रिप्रेजेंट करके, सीईएम होना है। और इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री रिलेटेड ये था तो इंडस्ट्री का ईएम होना है, जो हम लोग को देखने को नहीं मिला। ना सीएम था ना इंडस्ट्री का ईएम था वहां में। ये हम लोग कभी भी नहीं मानेगा। हम लोग को देखने को मिल रहा है आज दिन ब दिन हम लोग को सिक्स शेड्यूल में ऐसा जो हम लोग को एग्जिस्टिंग हम लोग को रूल्स है, पावर्स है, उसको वायलेट करके चला जाते हैं। ऐसा कैसे होगा? बहुत दुख का बात है ये। हम लोग को ये चीज तो नहीं मानेगा। बहुत पब्लिक लोग ने भी हम लोग को बोला है ये बात कि आप लोग आवाज उठाओ, सिक्स शेड्यूल प्रोटेक्शन कमेटी को आप लोग ये स्टेप लो बोल के। इसलिए आज हम लोग को आया है। देखो जब ये साइन हुआ तब हम लोग को कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसका भी कारण है। हम लोग डेवलपमेंट का खिलाफ नहीं है, हम लोग इन्वेस्टमेंट का खिलाफ नहीं है। तो हम लोग को ये भी मानना था कि एडवांटेज आसाम जो है होना चाहिए। अगर हम लोग को उस टाइम में होता है ना, आजकल अगर कुछ बोलेगा तो कोई सोचेगा कि नेगेटिवली बोल रहा है, ये क्रिटिसाइज कर रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट का टाइम में अगर कुछ ये प्रोग्राम हो रहा है एडवांटेज आसाम, उसको हम वेलकम करता है। लेकिन हम लोग का पावर्स को सिक्स शेड्यूल का उसका वायलेशन नहीं होना है, ये हम लोग का मांग है। तो और एक चीज है, सीमेंट कंपनी के साथ में महाबल सीमेंट लोग का एक तो स्टेटमेंट देखा। गुवाहाटी में वो लोग एडवांटेज आसाम जो गुवाहाटी में चल रहा था वहां में वो लोग स्टेटमेंट देता है कि हम लोग अभी 11,000 करोड़ ना कुछ ऐसा जैसा का मतलब हम लोग को अभी प्लांट वो बनाएगा उमरांगसो में, डिमा हासाओ में। देखो ये अभी महाबल सीमेंट का जो ये केस है वो अभी गुवाहाटी हाईकोर्ट में चल रहा है। ये गांव वाला लोग ने केस डाला है। तो हम लोग डीसी ऑफिस में भी एक मीटिंग कॉल किया था, उसमें भी गांव वाला लोग ने बोला था कि जब तक ये केस खत्म नहीं होता है ये काम को रोक के रखने के लिए। लेकिन फिर भी महाबल सीमेंट लोग ने केस करके वो लोग प्रोटेक्शन मांग की, आज का दिन में पुलिस प्रोटेक्शन लेके वो लोग काम कर रहा है, वो लोग
जाके जमीन वमीन को जेसीबी से लेके जाके वो लोग खोदने शुरू कर दिया। अरे जब ये केस चल ही रहा है तो क्यों जबरदस्ती वो लोग काम शुरू कर दिया? इतना भी मतलब पेशेंस नहीं है। उसका मतलब क्या है? वो लोग जल्द से जल्द यहाँ का जितना रिसोर्सेस है हम लोग का जल्द से जल्द वो लोग खत्म करने के लिए वो लोग ठान लिया है। देखो रिसोर्सेस सबको चाहिए, लेकिन जो लैंड ओनर्स है, जो कम्युनिटी ओनर्स है, वो लोग को आप लोग इग्नोर करके, वो लोग को जमीन को छीन के फेयर कॉम्पेंसेशन नहीं देके, इन रिटर्न वो लोग को, अगर वो लोग को जमीन जा रहा है रिटर्न में वो लोग को दूसरा जमीन नहीं देके, ऐसा नहीं करके कोई भी एग्रीमेंट फट करके साइन नहीं करना। इसलिए जो अभी एमओयू साइन हुआ 25 फरवरी को, उसमें अगर काउंसिल का लोग इन्वॉल्व नहीं है और प्लस सीमेंट फैक्ट्री के लिए और एक साइन कर दिया, लेकिन गांव वाला लोग का, वो लोग का एमओयू साइन करने के पहले वो लोग के साथ बैठक करके डिस्कस करके वो लोग का कॉन्सेंट लेके ऐसा करके करना चाहिए था। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डीआईसीसी के साथ कर दिया, वो हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो एसएसपीसी का डिमांड है आज का दिन में जो एमओयू साइन हुआ 25 फरवरी को, उसको एक रिव्यू होना है और ये प्रोसेस ही इलीगल है 6 शेड्यूल एरिया के लिए, इसलिए इसको सब कैंसिल करके काउंसिल के तरफ से फिर से फ्रेश करके करना है, जिसमें सीईएम, इंडस्ट्री का ईएम और कुछ कुछ केसेस में जैसे कि सीमेंट फैक्ट्री अगर बनाना चाहता है उसमें तो कहां में बनाएगा, कौन सा जमीन में बनाएगा, वहां में क्या इफेक्ट होगा, इसलिए अफेक्टेड पीपल वो लोग, आप लोग राजी होता है ना नहीं, आप लोग चाहता है ना नहीं आपका एरिया में सीमेंट फैक्ट्री, वो सबको साथ में बात करके एग्रीमेंट होने के बाद में ही एमओयू साइन करना है, ना कि डीआईसीसी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी ने जो साइन किया ऐसा होना है, उसको हम लोग रिजेक्ट करता है। ये हम लोग का डिमांड है। और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो वी डिमांड ग्रीन टेक्नोलॉजी, सोलर बोलिए, ये सब बोलिए, ऐसा वाला में जाइए और एग्रीकल्चर बेस्ड ज्यादा इन्वेस्टमेंट होना है और ग्रीन एनर्जी बेस्ड होना है। अभी तो खाली सीमेंट, माइनिंग, सब चीज ये चीज हो रहा है, वो सब होके हम लोग को डिमा हसाओ को बचा के भी तो डेवलपमेंट करना है ना। डिमा हसाओ को खत्म करके खाली डेवलपमेंट करना है वो नहीं है, तो प्रोटेक्ट करके भी, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करके भी। सो वी डिमांड ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड वी डिमांड एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, नॉट जस्ट सीमेंट ऐसे करके। तो आज के दिन में ये काउंसिल को हम रिक्वेस्ट करता है, हम लोग का सीईएम को और ईएम को, कि आप लोग जो 25 का ये एमओयू है उसको कैंसिल करके आप लोग फिर से एमओयू साइन कीजिए और लीगली कीजिए, और 6 शेड्यूल का रूल्स और 6 शेड्यूल का पावर को मेंटेन करके आप लोग कीजिए। ये 6 शेड्यूल का पावर को आप लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डीसी के हाथ में जो हैंड ओवर कर दिया, वो हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। थैंक यू।